नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करूंगा फार्मा स्टॉक्स के बारे में। काफी शानदार तेजी में आते हुए दिख रहे हैं फार्मा स्टॉक्स आज के सेशन में, जिसको लीड कर रहा है हमारा फेवरेट डीवीज लैब। बहुत सारे लोग हमेशा सवाल करते थे कि भाई आपका डीवीज लैब भी था, आप तो बात भी नहीं करते हो। तो एक हफ्ते पहले ही मैंने आपके साथ बात करी थी, मैंने कहा जिसकी भी पोजीशन है टेंशन नहीं लेनी है आपने 1% भी, इस स्टॉक में आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। इस कंपनी के नंबर्स, इस कंपनी के फंडामेंटल्स, इस कंपनी का कारोबार लीडर है ये मार्केट में, और सिर्फ इंडिया में नहीं 95 कंट्रीज में ये मार्केट लीडर है। और ऐसा नहीं है आज तेजी में आ गया तो बात कर रहा हूं, आज तो तेजी में आ गया तो नॉर्मली फोकस में आ गया तो बात कर ही रही है। बट जब कंटिन्यू मैं आपके साथ रिकमेंड कर रहा था इस स्टॉक को लेकर, आप बात कर रहा था कि ये मेरा फेवरेट है। फार्मा से 3 ही स्टॉक फेवरेट है, एबॉट इंडिया, सिप्ला, डीवीज लैब। कोई भी वीडियो फार्मा स्टॉक की बात करियो तो उठा के देख लो, लॉन्ग टर्म पर्पज से हमेशा यही 3 स्टॉक रिकमेंड करे हैं। बहुत शानदार ब्लू चिप कंपनी है ये, और इसको अगर आप मतलब शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं भी बना के दे रहा, दैट डजंट मीन ये कंपनी खराब हो जाती है। इसीलिए मैंने, जब आप लोग ज्यादा परेशान हुए 3300 के समथिंग हम लोगों ने इसमें पोजीशन बनाना शुरू हुई थी, 2800 2900 से चला गया, तो तभी मैंने वीडियो बनाई। जब काफी कमेंट आए भाई अब डीवीज लैब पे तो आप बात ही नहीं करते, तब मैंने आपसे वीडियो बना के बोली जिन जिन स्टॉक्स में हमारे टारगेट नहीं आए हैं या पब्लिक के अभी लॉस हो रहा है, लाइक डीवीज लैब, लाइक हमारा एक और था रिलैक्सो, ब्लैक रोज इंडस्ट्री, तो इनके फंडामेंटल्स ऑल बिल्कुल क्लियर है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपने बने रहना है। अब फार्मा स्टॉक्स में ये जो तेजी आ रही है, क्या यहाँ खरीदारी करने का मौका है या फिर ये केवल और केवल आपके लिए 1 से 2 दिन की तेजी है और फिर से फिसल आउट होते हुए दिखेगी? देखिए 2 चीजें सामने आ रही हैं। पहला, इस तेजी का कारण निकल के आ रहा है कोविड के बढ़ते केसेस। थोड़े दिन पहले मैंने लगभग जब वीडियो बनाई थी तो 3000 केसेस आए थे, उसके बाद 4200 थे, 4200, और आज के सेशन में जो केसेस का नंबर है ये बढ़कर 7800 से ज्यादा केसेस आते हुए दिख रहे हैं, और ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। और इसी की खुशी में फार्मा स्टॉक्स रैली देते हुए दिख रहे हैं आपको। अब यहाँ पे कितने आपको सावधान रहना है, कितना नहीं रहना है, और आपको स्टॉक स्पेसिफिक क्या बाइंग करनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में समझते हैं। पहले कोविड से रिलेटेड बात करूं तो 7830 न्यू कोविड केसेस, एक्टिव इन्फेक्शन क्रॉस 40,000। उस समय 30,100 कुछ केसेस थे जब वीडियो बनाई थी, अभी 40,000 पार कर चुके हैं कोविड के केसेस। तो ये आप देख रहे हो कि बढ़ रहे हैं केसेस, और इन्फेक्टेड लोग बढ़ते जा रहे हैं। पहले क्या था कि रिकवरी तेज हो रही थी तो घट ही रहे थे वो, लेकिन अभी बढ़ रहे हैं, 30 से 40,000 हो चुके हैं, और किस रफ्तार से बढ़ता है ये पता है। बट कितना इंपैक्ट करेगा ये मार्केट को, मेरे को नहीं लगता ज्यादा कुछ करेगा, और कितना इंपैक्ट करेगा लोगों को, यहां भी मुझे लगता है ज्यादा कुछ नहीं करेगा। पूरी तरीके से सारी दवाइयां उपलब्ध हैं, पूरी तरीके से हर एक इंसान के पास हर एक सुविधा उपलब्ध है। जो सीन हम लोगों ने देखा है वो दोबारा नहीं क्रिएट होगा, इतना आप बिल्कुल सोच लीजिए, समझ लीजिए। अब फार्मा कंपनीज की बात करें तो आज तूफानी तेजी, और देखिए ये होना भी है। पिछले 2 साल से फार्मा स्टॉक्स कोविड के बाद से ऐसे बुरी तरीके से करेक्शन में आए, इतने ज्यादा बुरी तरीके से पिटे हैं कि आधे रह गए हैं। और दिग्गज डीवीज लैब जैसा शेयर आपका जो 4500 का था वो 2900 पे आ गया। मतलब ये आपको दर्शाता है कि किस हिसाब की कमजोरी बनी है फार्मा में। अब अगर बात करें, देखिए एमएनसी कंपनी एबॉट इंडिया वो तो गिरती ही नहीं है, और बढ़ती भी वो अपने लिमिट से ही है। तो वो तो मैं हमेशा मतलब कहता हूं, अगर आपको बिल्कुल सेफ्टी जो उठा के डाल दो, छोड़ दो, खत्म कहानी, कुछ होना नहीं है उसमें, नीचे जाता नहीं। कोविड के समय में जो स्टॉक नीचे नहीं है वो कब जाएगा? कोविड के समय में आप कहोगे भाई कोई भी नहीं गया, तो जब कोविड आया था मार्केट क्रैश हुई थी तो सब गिरे थे, बट उसके बाद तेजी में आए थे फार्मा। ये स्टॉक नहीं जाता कहीं भी, इसका ये दिग्गज ही है मतलब। पर इसको मैं ज्यादा कोई प्रेफर भी नहीं करता, प्रेफर ज्यादा इसलिए क्योंकि इसमें पैसा भी उतना नहीं बनता, और 22-23 हजार रुपए का शेयर कौन खरीद पाता है? कोई नहीं। तो सिप्ला और डीवीज लैब हमेशा टॉपिक रहे। सिप्ला अभी करेक्ट हुआ है, क्या लेना चाहिए? बिल्कुल ले सकते हैं आप, दिग्गज कंपनी है। बट सिप्ला में मुझे उसके मैनेजमेंट को लेकर थोड़ा इशू, उनके जो टॉप मैनेजमेंट है उनकी एज बहुत ज्यादा हो रही है। तो अब वो किस तरीके से अपनी कंपनी को आगे की तरफ एग्रेसिवली बढ़ा पाएंगे, क्योंकि माइंड सेट भी होता है एक, जो इंसान 40 साल का होगा, 50 साल का होगा, वो कुछ अलग लेवल से सोचेगा। जो इंसान 70 75 80 साल का होगा वो अलग लेवल से सोचेगा। तो वो थोड़ा सा है। बट ये भी है कि जितनी ज्यादा एज होती है उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस की अलग वैल्यू होती है। ठीक है, अब अगर बात करें आज फार्मा में, तो देखिए जाइडस लाइफ साइंस 503 52 वीक हाई पे चल रहा है। इसको मैंने 490 पे कवर आपके साथ कहीं ना कहीं कवर करा था। एक औरो फार्मा जो हमारे हाथ से छूटा, ऐसा छूटा कि पकड़ में ही नहीं आया है, वो भी मतलब रॉकेट हो चुका है, 510 पे पकड़ा था। सन फार्मा तो चलिए अच्छा रहा है, खैर उससे तो मैं ज्यादा बात भी नहीं करता हूँ। लुपिन भी अच्छा तेजी में आ रहा है। लॉरस लैब ये मैंने पकड़ा है, ये कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भाई कुछ कर गुजरने के मूड में। इप्का लैब एक अच्छा स्टॉक है। ग्रेन्यूल्स इंडिया, ग्लैंड फार्मा, सारे के सारे तेजी बन रहे हैं। बट फार्मा में मैंने आपसे हमेशा कहा है कि सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है। फार्मा के स्टॉक
10 रुपए वाला कब 100 का हो जाएगा नहीं पता चलेगा, और 100 वाला कब 50 का हो जाएगा नहीं पता चलेगा। तो फार्मा में सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है, इसीलिए फार्मा में हमेशा मेरी टॉप पिक 3 ही रहेंगे, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर करी। आज 6% ऊपर है डीवीज लैब, क्या करें, जिसके पास है बने रहे, जिसपे नहीं है गिरावट में लेने के मौके ढूंढे। और 3 साल 5 साल का व्यू रखते हो ले लीजिए, कोई बुरा थोड़ी है। इस लेवल्स पे आपको दिख रहा है 6% ऊपर है, लेकिन अभी बहुत करेक्ट है। 5000 का इसको होना ही होना है अगले 2 से 2.5-3 साल के अंदर। अब आपको लगता है इतना सफिशिएंट है आपके लिए, लीजिए, नहीं लगता है तो प्लीज आप अपनी रिसर्च कीजिए। बाकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। फ्रेश एंट्री ये मत सोचना कि भैया कोविड आ रहा है शेयर खरीदो। कोविड के केसेस जैसे ही कम होंगे बड़ी पिटाई पड़ेगी इन स्टॉक्स में, ये भी आप समझ लीजिए। और कोविड के केसेस जैसे ही कम होंगे, और ऐसा नहीं है नहीं होंगे, होंगे तो वहां पिटाई पड़ेगी। तो आपका कन्विक्शन नहीं हिलना चाहिए, इतना आप समझ लीजिए, तभी लेना। ट्रेडिंग पर्पज से लेना है, स्टॉप लॉस रखिए। इन्वेस्टमेंट पर्पज से रहना है तो वेट कीजिए आराम से गिरावट का, या फिर एक्यूमुलेट करें, एक साथ ना लगाए पैसा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।